वसुधा, चंद्रिका और देव की कहानी में आया बड़ा तूफान। क्या सच में देव की मौत हो चुकी है? टीवी सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां भावनाओं का तूफान हर किसी को झकझोर कर रख देगा। देव की मौत की खबर जैसे ही सामने आती है, चंद्रिका पूरी तरह से टूट जाती है। उसका चेहरा, उसकी आंखें और उसकी खामोशी सब कुछ बयां कर रहे होते हैं कि उसने क्या खो दिया है। एक पल में सब कुछ बदल गया। चंद्रिका के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी चोट है। वह उस इंसान को खो चुकी है जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती थी। देव की मौत का शोक पूरे घर पर छा जाता है और चंद्रिका उस गहरे दर्द में डूब जाती है जहां से निकल पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन ऐसे समय में उसे जो सहारा देता है वो कोई और नहीं बल्कि खुद वसुधा होती है। वसुधा, जो खुद अंदर से पूरी तरह टूटी हुई है, फिर भी चंद्रिका को थामने का प्रयास करती है। वह चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसे सुकून देने की कोशिश करती है। यह वही वसुधा है जिसे चंद्रिका कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब वसुधा का यह रूप देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। इस बीच कहानी का बादो का दाम कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। अब चंद्रिका को यह सच्चाई अब पता चल जाती है कि वसुधा कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि देव की पत्नी है। वसुधा ने देव के नाम का मंगल सूत्र पहना है और मांग में सिंदूर भरा है। वह सिर्फ नाम की नहीं, दिल से भी खुद को देव की पत्नी मानती है। वसुधा जानती है कि अब वह किसी और से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि देव ही उसका सब कुछ है। वह उसकी आत्मा का साथी है, उसका जीवन साथी। जब यह सच्चाई चंद्रिका के सामने आती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद वह वसुधा को कभी समझ ही नहीं पाई। अब इस कहानी का एक और पहलू खुलता है। अविनाश और दिव्या की जिंदगी में खुशियों की बहार है। चंद्रिका ने दिव्या को पूरे दिल से अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जब पूरा परिवार साथ होता है और हर कोई मुस्कुरा रहा होता है। हर कोना खुशियों से भर चुका होता है। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों की उम्र कभी कभी बहुत कम होती है। जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, तभी अचानक वो हादसा होता है। एक ऐसा हादसा जिसमें देव की जान चली जाती है। इस खबर से पूरा परिवार टूट जाता है। चंद्रिका और वसुधा दोनों एक साथ फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब दो दुश्मन नहीं, बल्कि दो औरतें हैं जो एक ही दर्द को साझा कर रही हैं। अपने सबसे प्यारे व्यक्ति की मौत का दर्द वसुधा को अब न सिर्फ अपने दर्द को झेलना है, बल्कि चंद्रिका को भी संभालना है। वह खुद को मजबूत बनाकर चंद्रिका के आंसू पोंछती है। यह वही वसुधा है जिसने चंद्रिका को हमेशा देवी का स्थान दिया। उसने कभी भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। और अब जब चंद्रिका पूरी तरह से टूट चुकी है, वसुधा उसे गले लगाकर सुकून देती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या यह सब करिश्मा की साजिश थी? करिश्मा हमेशा से वसुधा और चंद्रिका के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही थी। क्या यह हादसा उसकी किसी योजना का हिस्सा था? क्या करिश्मा ने देव की मौत की साजिश रची ताकि वह दोनों औरतों को तोड़ सके? या फिर क्या यह सब कुछ केवल एक भ्रम है? अब दर्शकों के मन में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। क्या देव अब भी जिंदा है? क्या वह किसी योजना के तहत गायब हो गया है ताकि वह सही वक्त पर लौटकर करिश्मा को सबक सिखा सके? अगर ऐसा होता है तो यह कहानी एक और भावनात्मक मोड़ लेगी। देव की वापसी न सिर्फ वसुधा के लिए खुशी का मौका होगी, बल्कि चंद्रिका के लिए भी राहत होगी। वो दोनों जो अब एक दूसरे को समझने लगी हैं, उन्हें उन्हें फिर से अपने रिश्तों को संभालने का मौका मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम में वसुधा का किरदार दर्शकों का दिल जीत लेता है। कैसे एक औरत जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, फिर भी किसी और को सहारा देती है, यह देखना अपने आप में प्रेरणादायक है। वसुधा की सहन शक्ति, उसकी संवेदनशीलता और उसका समर्पण दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देगा
कि सच्चा प्रेम क्या होता है। चंद्रिका भी अब बदलने लगी है। उसके अंदर की कटुता धीरे धीरे पिघलने लगी है। वह वसुधा को अब केवल एक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में देख रही है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपने लगा है जो दुश्मनी से निकलकर सहानुभूति में बदल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देव सच में इस दुनिया से जा चुका है या वह फिर से लौटेगा? अगर वह लौटता है, तो क्या वह सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? क्या करिश्मा की सच्चाई सबके सामने आएगी? और क्या वसुधा और चंद्रिका मिलकर करिश्मा को उसकी साजिशों की सजा दिलाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन तब तक यह तय है कि दर्शकों को हर एपिसोड में रोमांच और भावनाओं का एक नया रंग देखने को मिलेगा। क्या आप चाहते हैं कि देव की मौत न हो और वह वसुधा के पास वापस लौट आए? क्या आप देखना चाहेंगे कि कैसे वसुधा और चंद्रिका साथ मिलकर करिश्मा की हर चाल का पर्दाफाश करती है? हमें कमेंट करें और बताएं कि आप इस कहानी के अगले ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।